गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो खबरों को इससे पहले विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह के प्रमुख खबरें। चुनाव खत्म, अब रफ्तार पकड़ेगा पर्यटन सीजन, वीकेंड पर ही दिख रही पर्यटकों की भीड़। प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद अब पर्यटन सीजन रफ्तार पकड़ेगा। पर्यटन कारोबारी यह उम्मीद कर रहे हैं कि जून में होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% से अधिक पहुंच जाएगी। शिमला के होटलियर प्रिंस कुकरेजा और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने बताया कि जब तक देश में चुनाव चल रहा था, पर्यटक कम संख्या में प्रदेश का रुख कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शिमला में अभी 50% तक ऑक्यूपेंसी है, जबकि गत सालों के दौरान गर्मियों में 70% से अधिक रहती है और वीकेंड पर यह 90 से 100% रहती थी। चुनाव खत्म होने के बाद पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ पाएगा। कल सुबह 8 बजे से मतगणना, 1 घंटे में रुझान 68 काउंटिंग सेंटर। हिमाचल में निर्वाचन विभाग ने कल सुबह 8 बजे से होने वाली मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश भर में मतगणना के लिए 30 जगहों का चयन किया गया है। इनमें सबसे ज़्यादा मतगणना स्थल शिमला में बनाए गए हैं। यहाँ 8 जगहों पर मतगणना होगी, जबकि कांगड़ा में 5, मंडी में 4, हमीरपुर में 3, बिलासपुर सोलन में 2 और चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ऊना, सिरमौर और किन्नौर में 1 काउंटिंग लोकेशन तय की गई है। इसके साथ ही 30 स्ट्रॉन्ग रूम लोकेशन भी तय किए हैं। स्ट्रॉन्ग रूम की लोकेशन पर सभी विधानसभा के लिए 1 स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। हिमाचल में बनेगी पुलिस की नई IRBN। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पुलिस की एक नई IRBN बनेगी। नई IRBN के लिए पुलिस विभाग की ओर से जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। नई IRBN बनाने के लिए बद्दी में जमीन की तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार ने एक और पुलिस बटालियन की सौगात दी है। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस जिला बद्दी और पुलिस जिला नूरपुर में 1 महिला पुलिस की बटालियन और 1 पुरुष बटालियन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर हिमाचल में एक नई IRBN बनाने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल में IRBN बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक को मंजूरी पत्र भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 6 IRBN है और अब 7वीं IRBN बनाई जाएगी। आज से करवट लेगा मौसम, कल वो परसों को खूब बरसेंगे मेघ, 7 तक येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम करवट लेगा और कल वो परसों सभी क्षेत्रों में खूब वर्षा होगी। प्रदेश में 7 जून तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान गरज के साथ बौछारें पड़ने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पिछले कल अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट देखी गई, लेकिन बावजूद इसके ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर व सोलन जिलों के कुछ क्षेत्रों में लू भी चली। प्रदेश में हमीरपुर के नेरी में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री रहा, जबकि शनिवार को यहां पर अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री रहा था। शिमला में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री रहा, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मां बेटे ने पीटकर मार डाली महिला। चंबा शहर से सटे उडरा गांव में मां बेटे ने मिलकर रिश्तेदार महिला की किसी बात को लेकर हुई कहा-सुनी के बाद गुस्से में आकर पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के बेटे की शिकायत पर आरोपी मां बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ आरंभ कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए नूरपुर से फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया है। वहीं फोरेंसिक टीम के घटनास्थल का दौरा करने के बाद ही महिला के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया जाएगा। वहीं जानकारी के अनुसार मंगला के ढोली गांव की पिंकी देवी अपने रिश्तेदार विमला देवी के घर गई हुई थी। 3-4 दिनों तक पिंकी के घर न लौटने पर रविवार को बेटा मां का हाल जानने के लिए विमला देवी के घर पहुंचा, जहां माता को मृत हालत में देखकर बेटे के पांव तले जमीन खिसक गई।
इस दौरान विमला देवी व उसका बेटा मनोज कुमार भी वहीं मौजूद थे। बेटे ने तुरंत घटना की सूचना सदर पुलिस थाना को दी। सूचना पाते ही सदर पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव चौधरी ने टीम संग मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल में पिंकी देवी के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान पाए हैं। न्यायिक हिरासत में भेजे वन्य जीव तस्करी गिरोह से जुड़े अपराधी। वन मंडल डलहौजी के अंतर्गत गत 27 मई को गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड व जांच पूरी होते ही चंबा जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीते 27 मई को डलहौजी शहर से 25 किलोमीटर दूर तुनुहट्टी वन चेक पोस्ट पर वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके वन्य जीव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया था तथा उनसे भारी मात्रा में जंगली जानवरों के शरीर के अंग व 2 जीवित सांप जब्त किए थे। डीएफओ डलहौजी रजनीश महाजन ने बताया कि जब्त किए गए जानवरों में 25 सियार, गिद्दड़ सिंगी, मॉनिटर छिपकली के 8 हथजोड़ी, मॉनिटर छिपकली के 13 पंजे, 4 सांप की खोपड़ी, 8 सांप की रीढ़ की हड्डी के टुकड़े, 11 शेल के कांटे और फ्लैप शेल कछुए का एक खोल शामिल थे। इसके अलावा उनके कब्जे से सांप की खाल का एक डिब्बा, 40 सिवेट कैट के पंजे और 2 जीवित सांप, एक स्पैक टैकलड कोबरा और एक इंडियन सैंडबोआ बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि बरामद की गई वस्तुओं का कथित तौर पर काले जादू की रस्मों में इस्तेमाल किया जाता है तथा यह जीव पर्यावरण की दृष्टि से अमूल्य है। 24 को हिमाचल आएगा 16वां वित्त आयोग, प्रदेश में 2 दिन ठहराव। चुनाव से निपटते ही हिमाचल सरकार को 16वें वित्त आयोग का सामना करना होगा। भारत सरकार का 16वां वित्त आयोग इस बार हिमाचल प्रदेश से देश के सभी राज्यों के दौरे की शुरुआत कर रहा है और 24 और 25 जून 2024 को हिमाचल के दौरे पर रहेगा। वित्त आयोग की टीम 2 दिनों में शिमला में राज्य सरकार के साथ बैठक करेगी और प्रदेश का दौरा भी करेगी। इससे पहले जून के पहले सप्ताह में ही राज्य सरकार को अपना मेमोरेंडम तैयार कर वित्त आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस दौरे की तैयारी के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना में 2 रोज पहले ही अपने अफसरों की टीम के साथ बैठक की है। चुनावी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को वापस छोड़ने के लिए चलाए 25 स्पेशल बस रूट। हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो द्वारा रविवार से सुरक्षा कर्मियों को वापस छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यह सिलसिला अब चुनाव नतीजों तक जारी रहेगा। दूसरे राज्यों से लाए गए सुरक्षा कर्मियों के लिए आज 25 स्पेशल बस रूट चलाए गए। जानकारी के मुताबिक 15 स्पेशल बस रूट्स दूसरे राज्यों में सुरक्षा कर्मियों को छोड़ने के लिए भेजे गए, जबकि 10 बस रूट्स विभिन्न स्थानों से सुरक्षा कर्मियों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए भेजे गए। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।